Hey everyone, I am Varnika Kaushik and welcome to the 8th lecture of Optics series. आज हम करने वाले हैं problems related to refraction of light, critical angle and total internal reflection. थ्योरी पार्ट हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, तो अब जो डाउट्स होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन करते करते। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर से ग्लास में आ रही है, मतलब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम आ रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हमें गिवन है 30 डिग्री। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लासेस 1.5। हमें निकालना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंपल सिंपल स्नेल्स लॉ का क्वेश्चन है, तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो स्नेल्स लॉ में क्या है आपका, अब सपोज आपके पास ये एक इंटरफेस है। क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं, जैसे आपको कुछ आता ही नहीं। ठीक है, तो हमने कहा है एक रे ऑफ लाइट आई है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट हुई है, और यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है ये बना रही है 30 डिग्री। ठीक है, रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, एयर से ग्लास में आ रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर डेंसर मीडियम में आ रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, यानी कि अभी ये जो भी एंगल निकल के आएगा ये 30 डिग्री से तो कम होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री से तो कम होगा। ठीक है, अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है, यानी कि म्यू 2 दिया है। म्यू 2 है हमारे पास 1.5, और म्यू 1 एयर का हमें पता ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, जो क्या बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एयर और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आपका 30 डिग्री। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें एंगल आर निकालना है। तो म्यू 1 डिवाइडेड बाय म्यू 2 इज इक्वल्स टू साइन आर डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। ठीक है, म्यू 1 की वैल्यू 1 है, म्यू 2 की वैल्यू है 1.5 गिवन है हमको। ठीक है, साइन आर की वैल्यू हमें निकालनी है, और साइन 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/2 होती है। ये 1/2 उधर चला जाएगा, तो साइन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, और ये हो गया 1.5। मैं पॉइंट हटा दूँ, ऊपर एक ज़ीरो लग जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैं ये कट कर सकती हूँ 5 टाइम्स, और ये 15 हो गया, तो ये हो गया 3 टाइम कट। तो मेरे पास साइन आर की वैल्यू आ गई है 1/3, और यहाँ से आर की वैल्यू आ गई है साइन इनवर्स 1/3। 1/3 को मैं और क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स 0.333। ठीक है, यहाँ तक भी अगर मैं करके आती हूँ तो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, 0.333 बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन अगर हमें इससे भी आगे सॉल्व करना है और आपके पास क्वेश्चन आया है और ये मैच ही नहीं कर रहा है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, तो ये जो वैल्यू है ये निकलेगी लॉग टेबल से साइन इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, लॉग टेबल से वैल्यू कैसे निकालते हैं वो किसी और वीडियो में आगे देखते हैं। अभी के लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी 19.5 डिग्री, अगर हमें एंगल आर की वैल्यू चाहिए तो। ठीक है, और वैसे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी क्वेश्चन में, अदरवाइज कुछ इस तरीके से टेबल गिवन होगा थोड़ा बहुत कि आप वैल्यू निकाल सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। हमें ग्लास के लिए निकालना है क्रिटिकल एंगल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, यानी कि म्यू जी की वैल्यू हमें गिवन है 1.5। तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का जो रिलेशन है वो हमें पता है ऑलरेडी। तो हमारे पास जो वैल्यू होती है म्यू इज इक्वल्स टू क्या आता है, 1/sin सी। सी यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल एंगल है। तो हमें वैल्यू निकालनी है क्रिटिकल एंगल सी की, तो मैं लिख सकती हूँ साइन सी इज इक्वल्स टू 1/म्यू जी। ठीक है, म्यू जी की वैल्यू में गिवन है 1.5, पॉइंट हटा दिया, ऊपर ज़ीरो बढ़ा दिया, तो ये वैल्यू आ गई 2/3। अब इस 2/3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 इधर 2 इधर, पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ाया, वैल्यू आ गई 3 6 18। अगेन 2 आएगा, तो दोबारा से ज़ीरो लगाएंगे, और ये दोबारा से 18। तो लगभग यही वैल्यू आएगी 0.666, और बढ़ती रहेगी। तो मैं इसे स्टॉप करने के लिए एक नंबर बढ़ा के लगा देती हूँ 7। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आ गई सी की, सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.6667, और ये वैल्यू अप्रॉक्स आती है कितनी, सी की वैल्यू आती है 41.8 डिग्री। ठीक है, जिसको मैं लिख सकती हूँ सी इज इक्वल्स टू 42 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 42 डिग्री,
ग्लास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ट्रेवल फ्रॉम ग्लास। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है टू एयर, ग्लास से एयर में जा रही है। पहली बात तो ये मैंने इंटरफेस बना दिया, ग्लास से आ रही है लाइट ऑफ रे, ये नॉर्मल हो गया, और ये इंसिडेंट रे है। एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है हमें 50 डिग्री। ये हो गया आपका ग्लास, ये आपकी एयर में आ रही है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू एयर। अब ग्लास क्या है इन कंपेयर टू एयर, डेंसर मीडियम हुआ, और ये क्या हुआ, रेरर मीडियम हुआ। तो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है, तो जाहिर सी बात है अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, उससे कम ही होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, ओके क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कहा क्या है। विल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर, क्या यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करनी चाहिए। तो ये कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो रही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइट ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू एयर, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। फिर ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस एंगल पे आपकी जो लाइट है वो इंटरफेस के थ्रू ही चली जाती है ना, वो एंगल आपका क्रिटिकल एंगल होता है। और क्रिटिकल एंगल को निकालने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है जो हमने ऊपर देखा। ठीक है, क्या था वो रिलेशन, था साइन C इज इक्वल्स टू 1/म्यू। ठीक है, और दिया हुआ है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और सिमिलर वैल्यू ऊपर दी हुई थी। ठीक है, पहले भी हमें क्या दिया हुआ था, 1.5 दिया हुआ था, और हमें क्रिटिकल एंगल निकालना था तो वो आया हमारा 42 डिग्री। तो दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है। ग्लास का क्रिटिकल एंगल हमें निकालना था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन था, तो यहाँ पे भी हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो ये वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, तो C की वैल्यू यहाँ पे आ गई 42 डिग्री। अब जो सेकंड कंडीशन है वो क्या बोल रही है कि I शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और I की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 50 डिग्री। तो 50 डिग्री ग्रेटर देन है 42 डिग्री से, तो यानी कि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा। तो मतलब कि होगा, इसका आंसर क्या हुआ, यस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आर 3/4 एंड 4/3। तो यहाँ पे दिया हुआ है इंडिसेस, इंडिसेस मतलब इंडेक्स की प्लूरल फॉर्म है, दो चीज़ों के लिए दिया हुआ है ना, ग्लास के लिए भी और वाटर के लिए भी। अगर सिंपल ग्लास के लिए दिया होता तो हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वाटर के लिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इंडिसेस क्या बोला है, क्योंकि दोनों के लिए एक साथ बोला हुआ है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो सबसे पहले ग्लास का बोला है एयर के रिस्पेक्ट में कितना है 3/4। फिर सेकंड हमें गिवन है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है 4/3। और हमें कहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी, हमें निकालना क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हमें निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर पिछले लेक्चर्स आपने देखे हैं तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियाज देखा था। ठीक है, जिसमें यहाँ पे क्या था एयर, फिर वाटर, फिर ग्लास, फिर एयर, और लाइट आ रही है एक मीडियम वाटर से, सॉरी एयर से वाटर में, फिर वाटर से ग्लास से, और फिर ग्लास से दोबारा एयर में। ठीक है, जब इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियाज दिया हुआ होता है तब हमें जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है तो इसका सिंपल सिंपल निकालने का मेथड था वाटर म्यू जी। अच्छा, इसको हम किस तरीके से बोलते हैं, जो भी चीज़ इस साइड लिखी हुई होती है मतलब हम इसका निकाल रहे हैं, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये सिंपल सिंपल क्या होगा कि ग्लास जिसका हम निकालना है उसे ऊपर रख दो यहाँ पे, और ये एयर के रिस्पेक्ट में, और ग्लास का ही सॉरी वाटर, नेक्स्ट हमें वाटर दिया हुआ है ना, तो वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर आपको आपने वो लेक्चर देखा और आपको पता है कि सिंपली क्या फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होएगा तो आप 2 सेकंड में ये निकाल लोगे क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हमें गिवन है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी। तो सिंपली सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर हमारा क्या आ जाएगा, म्यू जी ए की वैल्यू यानी कि 3/4, 3/4 डिवाइडेड बाय, और म्यू डब्ल्यू ए की वैल्यू यानी कि 4/3। तो दोनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 9/8।
अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर हमें क्वेश्चन उल्टा पूछा होता, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछा होता, तो हम यहीं से निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट हमने देखा था, तो उसमें क्या था, अगर इस तरीके से हमें दिया हो तो इसी का जस्ट रेसिप्रोकल करना है और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है कितनी, 9/8। तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो वो कितना आ जाएगा, 8/9। ठीक है, तो यहाँ से आप दो क्वेश्चन कर रहे हो, एक तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे और एक कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियाज पे। ठीक है, जब बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए होते हैं मीडियाज के, कि एयर से वाटर में आई, वाटर से ग्लास से, ग्लास में फिर से एयर पे, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया हो तो सिंपल आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या लगेगा, और आप 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 30 डिग्री। क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है हमें विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 30 डिग्री। ओके, तो हमें बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, तो हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन है स्पीड ऑफ लाइट एंड क्रिटिकल एंगल पे। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, देखिए जो रिलेशन है वो याद रखते हैं। रिलेशन क्या था, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाला तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट वैक्यूम। ठीक है, ये रिलेशन होता है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है v की। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें c की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरी वैल्यू हमें ये पता होनी चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, उस मीडियम का मीडियम ही नहीं पता हमें क्या है, तो मीडियम की पहले सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। तो अगर हमारे पास एंगल सी यानी कि क्रिटिकल एंगल गिवन है और हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है साइन सी इज इक्वल्स टू 1/μ। ठीक है, तो यहाँ पे साइन सी यानी कि साइन 30 की वैल्यू हमें निकालनी है, वो कितनी आ जाएगी, 1/2। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है और v की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिखती हूँ, v इज इक्वल्स टू c/μ। और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c यानी कि 3 × 10⁸ और म्यू की वैल्यू कितनी है, 2। सिंपल सिंपल इसको हम सॉल्व करेंगे। मैं इसको लिख सकती हूँ 3 × 10⁻7 × 10, लिख सकती हूँ ना, 10⁸ को 10⁻7 × 10⁻10 और ये नीचे 2 है ही। इस 2 से मैं इस 10 को अगर कट कर दूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 5, और 5×3 = 15, तो यानी कि मैं लिख सकती हूँ 15 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी आ गई, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उस मीडियम में जो स्पीड की लाइट थी उसकी वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। अगेन इंडिसेस आ रहा है क्योंकि दो, वाटर का भी और ग्लास का भी, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखते हैं सबसे पहले वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। नेक्स्ट पूछा है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर, वाटर में ट्रेवल कर रही है, इज इंसिडेंट ऑन द वाटर ग्लास इंटरफेस। तो ये हमारे पास एक वाटर ग्लास इंटरफेस है और वाटर से एक लाइट आई है, वाटर मीडियम से एक लाइट आई है और वाटर ग्लास इंटरफेस पे, इंटरफेस जो कि वाटर को ग्लास से अलग कर रहा है। ठीक है, ग्लास में जा रही है। ओके, एट 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है, यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ग्लास में जा रही है। ये रेयर मीडियम हुआ एज कम्पेयर टू वाटर ना, वाटर ग्लास के कंपेयर में रेयर होता है, और ये आपका डेंसर मीडियम हुआ। ठीक है, अब डेंसर मीडियम हुआ तो जाहिर सी बात है, अब डेंसर में जाएगी तो ये एंगल जो आएगा अब 30 से तो कम आएगा, है ना। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या पहले, रिपीट तो नहीं है। नहीं। ओके, तो हाँ जी, हम कहाँ थे, यहाँ पे थे। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो यहाँ से अगर आपके पास एमसीक्यू में आ रहा है ये क्वेश्चन, तो सिंपल सी बात है, एमसीक्यू में तो आपको 2 मिनट में कर देना है, क्योंकि अच्छा रेयरर से डेंसर में जा रहा है और मैंने उल्टा कर दिया, हम सो सॉरी। जैसे कि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो जो लाइट ऑफ रे है ये अवे द नॉर्मल बेंट होएगी।
ठीक है। तो यानी कि अब जो भी हमारा एंगल आएगा ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट शुड बी ग्रेटर देन 30 डिग्री, 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आपके पास एमसीक्यू में आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ एमसीक्यू में ऑप्शंस देख के ही पता लगा लेना है, जो भी 30 डिग्री से बड़ा होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। पर अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। तो इन्होंने क्या कहा है, ये कहा है, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 3/2। तो हम सिंपल सिंपल इसमें स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं और आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मीडियम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल आई, 30 डिग्री मतलब। ठीक है। और सेकेंड ग्लास है हमारा, और यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल आर है। ठीक है। ये स्नेल्स लॉ लग रहा है, ये पता चला ना कैसे लगता है। जिस भी मीडियम की हम बात कर रहे हैं, पहले उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम वाला जो एंगल होगा वो एंगल लेना है हमें, 30 डिग्री। ठीक है। तो म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 4/3। साइन आई की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 30 डिग्री, और साइन, पूरा लिखती हूँ अभी, साइन 30 डिग्री। अब म्यू जी की वैल्यू कितनी है, 3/2, और साइन आर एज इट इज़। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, 4/3, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, और ये हो गया 3/2 इंटू साइन आर। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और इस 3 को भी मैं अगर उधर लेके जाती हूँ, तो मेरे पास साइन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/9 आ जाएगी ना, 4/9, क्योंकि ये 3 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ 4/9 को, तो 4 अंदर 9 बाहर, पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ाया, 4 9 4 जा 36, अगेन 4 आ गया, 40 आ जाएगा। ठीक है। फिर दोबारा से 4, फिर 36, और मेरे ख्याल से ऐसे ही चलता रहेगा। तो मेरे पास आर की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो वो अप्रोक्स अप्रोक्स आएगी साइन इनवर्स 0.444 समथिंग। ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। ठीक। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल एंगल ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 45 डिग्री। विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें क्रिटिकल एंगल दिया है 45 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विल बी, और हमसे पूछा है कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए कितना होगा, और ये भी हमें लिक्विड के लिए ही दिया हुआ है क्रिटिकल एंगल। तो हमारे पास सिंपल रिलेशन है इन दोनों के बीच का, वो रिलेशन हम यूज़ करेंगे, और जो है म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin c। ठीक है। तो हमें वैल्यू निकालनी है म्यू की, तो म्यू इज इक्वल्स टू साइन सी इज इक्वल्स टू 1/म्यू। तो साइन सी की वैल्यू कितनी है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/म्यू। साइन 45 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√2 इज इक्वल्स टू म्यू। तो यहाँ से म्यू की सिंपल सिंपल वैल्यू कितनी आ गई, √2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, तो इन्होंने पूछा है कैलकुलेट द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ पे स्पीड भी पूछी है और वेवलेंथ भी पूछी है लाइट की, ग्लास में और एयर में। व्हेन लाइट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है। तो हमें दिया हुआ क्या क्या है, सबसे पहली बात तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें, n 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है। ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हमें, ट्रेवल व्हेन द लाइट रेज ट्रेवल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हमें 1.5, किसका, ग्लास का। फ्रॉम एयर टू ग्लास, ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है। और रिफ्रैक्टिव, अब इसका अगर हम सिंपली सिंपली, नहीं ये नहीं बनाते, अभी सिंपल सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो पूछा क्या गया हमसे, कैलकुलेट द स्पीड। सबसे पहले स्पीड पे ध्यान देते हैं। तो स्पीड पूछी गई है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कहीं पे हमें दे रखा है। ठीक है। तो सबसे पहले ग्लास की बात करते हैं। ग्लास के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो स्पीड हम निकाल सकते हैं, हमारे पास रिलेशन है। क्या रिलेशन है, म्यू, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्पीड। ठीक है। तो v रखते हैं, v इज इक्वल्स टू c/म्यू। राइट, रिलेशन है ना हमारे पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट वैक्यूम। ठीक है।
इसी को थोड़ा अरेंज करके मैंने लिखा है v इज इक्वल्स टू सी अपॉन म्यू। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे v की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू मुझे पता है, c कितना होता है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। म्यू की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पे मैं वेलोसिटी निकाल रही हूँ ग्लास की, तो मैं जी जी लिख दे रही हूँ, वी जी और म्यू जी। ठीक है, तो म्यू जी की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 1.5। यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, ऊपर एक ज़ीरो लगाया, ये 3 से 15 कट गया 5 टाइम, और 5 से 10 2 टाइम। तो मेरे पास वी जी की यानी कि वेलोसिटी इन ग्लास की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे इसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ के लिए मैं वेवलेंथ के लिए क्या रिलेशन है, लेमडा इज इक्वल्स टू वी अपॉन फ्रीक्वेंसी यानी कि एन। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती। जब भी हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है, डायरेक्शन ऑफ लाइट भी चेंज होती है, इंटेंसिटी चेंज होती है, पर चेंज क्या नहीं होता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो यानी कि n की वैल्यू तो सेम ही रहनी है। ठीक है, तो मैं फिलहाल वेवलेंथ निकाल रही हूँ ग्लास के लिए, और ये वेलोसिटी भी चेंज होएगी, तो ये भी मैं g लगा के लिख दे रही हूँ, लेकिन n एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला कैसे आता है, सिंपल स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ये वेवलेंथ डिस्टेंस है, स्पीड क्या है ये हो गई, और टाइम क्या है, टाइम इज इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसी को थोड़ा रीअरेंज करके हमने लिखा है। तो लेमडा जी इज इक्वल्स टू वी जी अपॉन एन। तो लेमडा जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी जी की वैल्यू कितनी है, अभी अभी हमने निकाली 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एन की वैल्यू 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज हमें गिवन है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, 2 से ये गया 3 टाइम, तो वैल्यू आ गई 1/3। अब ये 14 को ऊपर लेके जाएंगे, माइनस में जाएगा 10⁸8, और ये -14 है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब 1.3 कितना आ गया आपका, 0.33 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ इन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अब हमें दूसरा क्या निकालना है, एयर में निकालना है। तो एयर में निकालते हैं, एयर में निकालने के लिए फिर दोबारा से वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। हमारे पास फर्स्ट रिलेशन, हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। ठीक है, तो v की वैल्यू निकालनी है, v इज इक्वल्स टू सी अपॉन म्यू। अब म्यू किसके लिए, एयर के लिए, और हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हम एयर के लिए निकाल रहे हैं, ये तो वैल्यू सेम रहेगी वैक्यूम के लिए ना, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो ये वैल्यू तो सेम रहेगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और म्यू ए की वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर कितना होता है 1 होता है। तो हमारे पास यहाँ वी ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके यहाँ पे कितनी आई थी, एक मिनट, यहाँ पे कितनी आई थी 2 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ कितनी आई 0.33 इंटू 10⁸6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे कितनी आई है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वेवलेंथ निकालने की। तो वही सेम फॉर्मूला वेवलेंथ के लिए, लेमडा ए फॉर एयर यहाँ पे, ओके, ये वेवलेंथ लेमडा के लिए साइन यूज कर रहे हैं हम। तो लेमडा ए इज इक्वल्स टू वी ए अपॉन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो वी ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, अब ये 2 टाइम्स कट हो गया। ठीक है, वापस से ये ऊपर जाएगा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको ऊपर जाने से पहले इसको लिख दे रही हूँ 10⁻7 इंटू 10⁻10। लिख सकती हूँ ना मैं, 10⁻8 को मैं 10⁻7 इंटू 10 अलग करके लिख सकती हूँ, तो बस मैंने वही लिखा है। ठीक है, और नीचे मैंने लिख दिया है 2 इंटू 10⁻14। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस 2 से इस 10 को कट कर दूंगी 5 टाइम, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 5 इंटू 10⁻7। अब मैं ये 14 को भी ऊपर लेके जाऊंगी तो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये मेरी वैल्यू आ गई वेवलेंथ की,
ये मेरी वैल्यू आ गई सेकंड वाले ऑप्शन की, यानी कि एयर के लिए जो वेवलेंथ होगी वो इतनी होगी। ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क के लिए करना है। ये क्वेश्चन आप करेंगे। अब मैं भी देखूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इजी इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन यही है। देखो, क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। आपको बताना है स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कब होती है, एयर में होती है, वाटर में, डायमंड में या ग्लास में। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है लेक्चर में से बार बार। तो आप बता सकते कि इसका आंसर क्या होगा। ये भी हम कर चुके हैं। डिलेड सनसेट, एडवांस सनराइज, 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद में होता है ना, किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पोलराइजेशन की वजह से। तो ये भी आप बताएंगे। नेक्स्ट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू की वैल्यू में गिवन है। कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है आपको। रिलेशन पता है म्यू में और क्रिटिकल एंगल में। सिंपल ये वाला रिलेशन यूज़ करना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है। वैसे डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो भी हम लेक्चर में काफ़ी बार बोल चुके हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगी हो, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट पे आंसर ज़रूर कीजिएगा। 3 क्वेश्चन होमवर्क के हैं।